अब 5,500 वर्षों के पश्चात में फिर एक ऐसा युग पुरुष आया इस धरती पर जिससे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने इन 3 तालों को खोला। यूं तो कितने लोग गायत्री का जाप करते हैं, कितने लोगों ने 24 लाख के अनुष्ठान किए होंगे, कितने लोगों ने पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उन तीनों तालों को खोल करके और इस सृष्टि को बदलने का संकल्प लिया। वो और कोई नहीं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। आप उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप कई बार हमसे पूछ चुके हैं कि हमें उनका अनुभव नहीं होता, वो तो इस दुनिया में नहीं। करें आप उनका दर्शन। आज आप उनके दर्शन होंगे। करें उनका दर्शन। समझ खड़े हुए हैं। आप में शक्ति है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। आप हमें देखें, देखिए आप हमें, आपको उनके दर्शन दिखाई देंगे। आप दर्शन करना चाहते थे, करिए आज आप उनका दर्शन। देखिए आप उन्हें आज, उस परम सत्ता का दर्शन करिए आप। पूज्य गुरुदेव का एहसास नहीं होता, करिए आज एहसास। कण कण में मौजूद है वो परम सत्ता। कहां नहीं, जिसने 3 तालों को खोला। वो 3 ताले कौन से हैं? पहला ताला है ब्रह्मा का। जैसे व्यक्ति दैनिक साधना करता है, दैनिक साधना में व्यक्ति के अंदर की दुष्प्रवृत्तियां खत्म होना प्रारंभ होती है। जो वह नित्य पाप करता है वो उसके नष्ट होना प्रारंभ होते हैं। फिर वो आगे की श्रेणी में जाता है, लघु अनुष्ठान करता है। लघु अनुष्ठान करने के समय उसके अंदर प्रेरणा आती ठहराव की। वो जिस दौड़ में भाग रहा है, पद के लिए भाग रहा है, प्रतिष्ठा के लिए भाग रहा है, धन के लिए भाग रहा है, सुंदर स्त्री के लिए भाग रहा है, वो दौड़ उसकी कुछ कम होती है। और जब 1.25 लाख का अनुष्ठान करता है तो वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है। उसमें एक ठहराव आ जाता है। सारी दुनिया उसे थोथी लगने लगती है। उसके पश्चात जब व्यक्ति पुरुषचरण करता है, पुरुषचरण आने पूर्व की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, ईश्वर के उस दरवाजों की ओर बढ़ना, तब वो पहला दरवाजा पार करता है। पहला दरवाजा मिलता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा आने ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो अपने ज्ञान को सारी दुनिया में प्रकाशित करता है, सारी दुनिया में फैलाता है। पूज्य गुरुदेव ने पहला ताला खोला। जाति से तो वो सनातन ब्राह्मण थे, लेकिन व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता, यह उन्होंने सिखाया। ब्राह्मण बनकर के उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि जो लोग ताला खोलने के लिए किताबों का सहारा लेकर के पढ़ रहे थे, उन्होंने उन भ्रांतियों को तोड़ा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। सूर्य आने सविता, सविता आने गायत्री।
तो उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा। मित्रों, जब गायत्री ये जब आप साधना करते हैं, यानी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य जब उदय होता है तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि ये अंबानी का घर है, कि ये अमिताभ बच्चन का घर है, कि ये नरेंद्र मोदी का घर है, प्राइम मिनिस्टर का। इसके जगह इनके घर में मैं ज़्यादा प्रकाश दूं, ये शूद्र का घर है, इसके घर में मैं प्रकाश नहीं दूंगा। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी के घर में उतना ही प्रकाश देता है जितना इन लोगों के घर में देता है। तो पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मण बन करके सारे लोगों को ब्राह्मण बना दिया। आज पूरे देश विदेश से लेकर के 15 करोड़ से ऊपर लोग गायत्री के साधक हैं, जिनमें हर जाति वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। सभी को ब्राह्मण बना दिया। जो भी गायत्री परिवार का व्यक्ति है, जो पीले कपड़े पहन करके निकलता है, उससे कोई भी व्यक्ति उसकी जात नहीं पूछता। सब लोग उसे पंडित जी बोलते हैं। आइए पंडित जी, उसे व्यासपीठ पर बैठाते हैं। बुल लोग बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराए। ये कौन करा सकता है? जिसने उस ताले को खोल लिया, जो ब्रह्मा बन गया। ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करता है, उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण कर दिया। पहला ताला खोला उन्होंने। दूसरा ताला वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन थे? विश्वरथ, जो कि बाद में विश्वामित्र हुए, दस्यु थे वे। उन्होंने उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन उसके पश्चात में उन्हीं वशिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण की पदवी दी। यानी जो शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में किसी से शत्रुता नहीं की। जब उन्होंने ये क्रांति की, तब मथुरा में 200 आदमी उनको लाठी डंडे बल्लम भाला लेकर के मारने के लिए आ गए थे। लेकिन उनके तप के आगे, उनके प्रभाव के आगे वो व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं कर सके। कितने लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमले किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो सबको अपना मित्र समझने लगे थे। उन्होंने दूसरा ताला खोल लिया था विश्वामित्र का, वशिष्ठ का। 5,500 वर्षों में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए। कितने अश्वमेध यज्ञ लोगों ने किए होंगे, कितने यज्ञ हवन आदि कराए होंगे। उन संख्या से कई गुना ज्यादा पूज्य गुरुदेव करा चुके हैं। आज 50 से ऊपर अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं। उस अश्वमेध यज्ञ की धारणा को तोड़ा जो किताबों में लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के मांस को जो है हवन में डाला जाता है, घोड़े को मारा जाता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जो राजा पकड़ लेता है उससे पहले युद्ध किया जाता है। ये सारी भ्रांतियों को उसमें तोड़ा पर पूज्य गुरुदेव ने। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी क्रांति कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने 80 वर्ष के जीवन में 5 लोगों का जीवन जिया है। उन्होंने इतने कार्य किए हैं 80 वर्ष में, जितना 5 व्यक्ति यदि करते तो भी नहीं कर पाते। 3300 किताबों का लिखना, इतना बड़ा मिशन तैयार करना, जगह जगह शक्तिपीठ बनाना, लोगों की आलोचनाओं का शिकार होने के बावजूद गायत्री को प्रचारित करना, गायत्री को पूरे विश्व में फैलाना, जन जन तक उन्होंने गायत्री को फैलाया। यह कार्य कौन कर सकता है? जिसने गायत्री का दूसरा ताला खोल लिया। फिर तीसरा ताला विश्वामित्र का। विश्वामित्र दस्यु थे, विश्वरथ नाम था उनका। लेकिन जब उन्होंने
वशिष्ठ के यहाँ जब वो गए और उनसे युद्ध किया, तब उन्होंने कामधेनु को मांगा। कामधेनु आने गायत्री। उनके सारे सैनिक नष्ट हो गए। तब उन्होंने उस चीज को पाने के लिए तप किया, और जब वो माँ गायत्री के पास बैठे तो वो निर्विकार होकर के बैठे। उन्होंने अपनी सारी बुराइयां उनके समक्ष रख दी कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, इसके बाद भी आप मुझे अपनी शरण में लें।